प्रदेश में जो पंचायत चुनाव की जो है प्रक्रिया जारी है। पहले चरण का मतदान 24 जुलाई को संपन्न हुआ और कल 28 जुलाई को दूसरे चरण का जो है मतदान सुबह 8 बजे से होगा। तो चंपावत जिले में भी पंचायत चुनाव को लेकर काफ़ी जद्दोजहद है। सभी प्रत्याशी काफ़ी ज़ोर शोर से लगे हैं। तो कल दूसरे चरण का मतदान चंपावत जिले में संपन्न किया जाएगा। तो इसी पंचायत चुनाव को लेकर आज हमारे साथ हैं भाजपा के कद्दावर नेता और दर्जा राज्य मंत्री युवा शंकर सिंह कोरंगा जी। तो चंपावत पंचायत चुनाव की जिम्मेदारी भी इनके द्वारा देखी जा रही है। तो हम कोरंगा जी से ही जानते हैं कि इस बार भाजपा का प्रदर्शन इन पंचायत चुनाव में कैसा रहेगा। तो महोदय, सबसे पहले तो आपको बधाई दूंगा। पहला चरण जो काफ़ी सकुशल संपन्न हुआ। कल 28 जुलाई को दूसरा चरण होने जा रहा। तो चंपावत जिले की जिम्मेदारी भी आप संभाल रहे हैं। तो इस बार जो पंचायत चुनाव है उसमें भाजपा का प्रदर्शन जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत में कैसा रहेगा, महोदय बताइए। देखिए लक्ष्मण जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। जो ये चंपावत ज़िले की जो हमारी जिला पंचायत में जो लोहाघाट में अभी जो चुनाव हुए, उसमें हमको पूरी उम्मीद है, पूरा विश्वास है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा अधिकृत प्रत्याशी सभी लोग बहुत अच्छे मार्जिन से चुनाव जीतेंगे। जो हम लोगों ने अभी उसका मार्जिन देखा, जो चर्चा की, वार्ता की और संगठन का एक विस्तार होता है, और लगातार हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी माननीय पुष्कर सिंह धामी जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय महेंद्र भट्ट जी, और संगठन शिल्पी के रूप में प्रत्येक कार्यकर्ता को एक भाव देने वाले ऐसे महामंत्री संगठन अजय जी के दिशा निर्देश में संपूर्ण कार्यकर्ताओं की एक कार्य योजना के तहत मुझे लगता है कि लोहाघाट की सभी जिला पंचायत सीटों में भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी चुनाव जीतेंगे। और जहाँ तक अभी प्रधानों के हैं, बीडीसी मेंबर हैं, हम ये भी विश्वास करते हैं कि अधिक से अधिक बीडीसी मेंबर हम सबके जीत के आएंगे, क्षेत्र पंचायत सदस्य। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अब पहली बार आप देख रहे हैं कि विस्तार हुआ है, और विस्तार के नाते सबसे ज़्यादा कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी, देश की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, और हमारे सारे कार्यकर्ता एकजुटता के साथ चुनाव लड़े, एकजुटता के साथ चुनाव को संपन्न कराया। अभी कल के लिए भी मैं 28 तारीख को जो होने वाला चुनाव है, मैं क्षेत्र की समस्त जनता से, जो हमारे लोहाघाट, चंपावत, पूरे प्रदेश की जनता से एक मैं निवेदन करता हूं, ग्रामीण क्षेत्र के परिवेश में होने वाले जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत और प्रधान के चुनाव में एक विकास को ध्यान में रखते हुए, और इस प्रदेश के जनप्रिय लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री जी पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा जो प्रत्येक स्तर पर कार्य किए जा रहे हैं, चाहे युवाओं की रोजगार की बात हो, महिलाओं के आरक्षण की बात हो, चाहे बुजुर्गों के पेंशन की बात हो, उनके स्वास्थ्य कार्ड की बात हो, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तो इस देश के अंदर एक पूरे विश्व में भारत को जो सिरमौर का नाम दिया है, महापुरुष के रूप में माननीय प्रधानमंत्री जी के जो 10 साल हुए 2014 से 2024 के बीच में विकसित भारत बनाने का जो संकल्प लिया, विकसित भारत के रूप में जो कार्य किए, और देश के ग्रामीण परिवेश में रहने वाले अंत्योदय और शहरी क्षेत्रों में रहने वाले समाज के अंतिम छोर के व्यक्ति की हर प्रकार की चिंता करने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। माननीय मुख्यमंत्री जी जिन्होंने उत्तराखंड के अंदर यूसीसी लागू किया, और वो पहला ऐसा राज्य बना जिसके लिए अन्य प्रदेश भी वो यूसीसी को लागू करने के लिए प्रेरित हुए हैं। ऐसे मुख्यमंत्री इस प्रदेश को मिले हैं। इंडियन एक्सप्रेस पत्रिका में माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ये मान के चले कि देश की 140 करोड़ आबादी में और 100 ताकतवर लोगों में माननीय प्रधानमंत्री जी का नाम पहला है उसमें देश में, माननीय नरेंद्र मोदी जी का। और उत्तराखंड से जो नाम आता है वो माननीय पुष्कर सिंह धामी जी का जो 22वां नंबर है, एक हम सब के लिए गर्व की बात है। एयर कनेक्टिविटी हो, रेलवे कनेक्टिविटी हो, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने की बात हो, प्रत्येक स्तर पर आपका अभी उन्होंने ऐप लागू किया 1064 सभी विभागों में, प्रत्येक विभाग में ये उसका एक वो ऑफिस के बाहर से लगा हुआ है। कहने का मतलब है कि निचले स्तर का अधिकारी हो, मध्यम स्तर का अधिकारी हो, चाहे उच्च स्तर का अधिकारी हो, अभी तक 200 से अधिक लोगों को जेल में डालने में काम किया और उनको सस्पेंड करने का काम किया। कहने का मतलब है कि 1905 लागू किया तो जनता के साथ सीधे संवाद किया, और हमारी रेलवे की कनेक्टिविटी लगातार बढ़ी, एयर कनेक्टिविटी उत्तराखंड के अंदर लगातार बढ़ी हुई है। सड़कें आप देखिए कितनी चौड़ी बनी हुई है। बद्री केदारनाथ जो हमारी चारधाम जो यात्रा है उसको कितना सुगम बनाया है। लाखों लाख लोग एक दिन में वहाँ पर आ रहे हैं। ऐसी हमारी अधिक कैलाश पिथौरागढ़ जनपद से जुड़ा हुआ है। और मंदिर कॉरिडोर, गोलजी कॉरिडोर, मंदिर माला प्रोजेक्ट, इतने विकास के कार्य प्रदेश के अंदर हो रहे हैं। युवाओं के लिए जो नकल कानून लेके आए माननीय मुख्यमंत्री जी लेके आए, लैंड जिहाद लेके आए, धर्मांतरण विरोधी कानून लेके आए। कुल मिलाकर कहने का मतलब है कि धामी जी जैसा व्यक्ति, मुख्यमंत्री जो इस प्रदेश के लिए मिले हुए हैं, ऐसे सहज, सरल और हंसमुख व्यक्ति
जिन्होंने प्रत्येक जनमानस को अंदर से छूने का काम किया है, उनके नाम पर, विकास के नाम पर, योजनाओं के नाम पर, मानवता के नाम पर मुझे लगता है कि जनता भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशियों को अपना वोट करेंगे। और जो इस देश के अंदर भगवान राम का विशाल मंदिर बना, जो हमने कहा वो किया, कश्मीर में धारा 370 किया, कहने का मतलब है कि जो हम कहते हैं हमने किया। और आज कहीं से कहीं तक हमको कहीं कोई दल दूसरा दिखता नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी एक विचार है, इस विचार को हम लेकर के चले हैं। राष्ट्रवाद की विचारधारा लेने वाले लोगों में हम सब लोगों की गिनती होती है, हमारा नाम होता है। तो प्रदेश की, हमारा जो है देश का और प्रदेश का ये जो डबल इंजन है, आज वो पंचायत में क्या है, ट्रिपल इंजन का काम करेगी। और मुझे लगता है कि विकास को ध्यान में रखते हुए और जो हम लोगों का एक जो हमारा गौरव बढ़ा है माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम पे, क्योंकि जो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 21वीं सदी का जो तीसरा दशक होना है वो उत्तराखंड का होना है। तो डेवलपमेंट के नाम पे, विकास के नाम पे और बहुत सारी चीज़ों को लेकर के, क्योंकि मैं अभी लंबा समय है, क्योंकि 2.5 से 3 घंटा लगेगा इन सब चीज़ों के विषय में चर्चा करने के लिए। सीधा सीधा मतलब है, आने वाले समय में कल 28 तारीख है, सभी लोगों से विनम्र निवेदन है कि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी हमारे अधिकृत प्रत्याशी हैं, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, प्रत्येक ज़िले में हमारा जिला पंचायत का अध्यक्ष बनेगा, हर ब्लॉक में हमारा ब्लॉक प्रमुख बनेगा, हमारे से जुड़े हुए प्रधान प्रत्याशी हमारे निकल के आएंगे। मैं 31 तारीख को जब जनगणना होगी तो हम बैठेंगे साथ में, तो आप देखेंगे कि इतना अच्छा सुंदर रिजल्ट मिलता है। तो महोदय, जो लोहाघाट की जो सबसे चर्चित सीट है, यानी कि जिले की सबसे चर्चित सीट है पाटन पार्टी, जो वहाँ जो आपके भाजपा प्रत्याशी के विपक्ष में थे, खुद भाजपा के पूर्व विधायक रह चुके, लेकिन वो अपनी जीत का जो है दावा कर रहे हैं, तो इस बारे में क्या कहेंगे महोदय, किसकी जीत होगी, भाजपा प्रत्याशी की या जो विपक्ष में है? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हूँ और भारतीय जनता पार्टी मेरी माँ है, और हम सब लोग संघ के स्वयंसेवक हैं। हमारा एक ही लक्ष्य है, तो दिया ही कार्य ही बद्धा कटी है। तो अब ठीक है, सबको अधिकार है, लेकिन हमारा प्रत्याशी वहाँ से जीतेगा, ये आप उस दिन तारीख में लिख लीजिए। कोई भी गारंटी कुछ भी कर सकता है। हम काम के आधार पर बोलते हैं, हम नैतिकता के आधार पर बोलते हैं, चरित्र के आधार पर बोलते हैं। हम बोलते हैं जो जनता के बीच में हमने अपनी चीज़ें लेकर के गए हैं, उस आधार पर हम बोलते हैं। सबको बोलने का अधिकार है। ऐसे तो कांग्रेस कह रही थी 2014 में पूर्ण बहुमत में आएंगे, आए क्या? 2000 फिर अभी ये चुनाव हुआ 21 में, कहते हैं हम पूर्ण बहुमत में आएंगे, आए क्या? ऐसी इधर ही उत्तराखंड में परिपाटी को बदलने का काम किया, किसको? लगातार जिसकी एक बार सरकार हुई, दूसरी बार सरकार नहीं आती है। तो माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में दोबारा सरकार आई। तो ये क्या है, आज पूरे देश के अंदर देश विरोधी ताकतें अपने आप में ख़त्म हुई हैं। ईश्वर भी है, ये भगवान, ये देवभूमि है, और देवभूमि में कम से कम इतना समझता हूँ कि जो भी हमारे कार्यकर्ता हैं, जो भी हमारे प्रत्याशी चुनाव लड़ें, क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है, ये तो भविष्य के गर्त में है। लेकिन मुझे जो विश्वास है, जो मैंने यहाँ पर देखा, और जो पोलिंग का मैंने आइडिया लगाया, और जो हमने एक एक बूथ की रचना देखी, उसमें हमको लगता है, हमको विश्वास है कि हमारा प्रत्याशी, जो भी पाटन पार्टी में आप बता रहे हैं, वो हमारा प्रत्याशी चुनाव जीते। तो महोदय, जो 31 जुलाई को जो रिजल्ट आएगा, तो क्या उसमें इस बार फिर से भाजपा का परचम लहराएगा, ऐसा विश्वास है आपको? पूरा विश्वास है। और आप ही लोग, जिस दिन हमारा रिजल्ट आएगा, फिर हम लोग बैठेंगे सामने, और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि पूर्ण बहुमत की ट्रिपल इंजन की सरकार उत्तराखंड के अंदर बनने जा रही है। और जहाँ तक हमारा विश्वास है, माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, मतलब आप लगाइए ना, कोरोना काल में विदेश को, मतलब अंतर्राष्ट्रीय जो हमने वैक्सीन हमने बनाई, वो वैक्सीन देने का काम भारत कर रहा है। क्यों जनता नहीं करेगी हमारे साथ? उस कोरोना काल को आप याद करिए, लोग कहाँ कहाँ से भाग करके आ रहे थे, कितने परेशान थे, कितने जाने चली गई, उसको बचाने का काम किसने किया? नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया। ऐसी आज पूरे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत आर्थिक क्षेत्र में पहले तो बहुत अच्छे स्थिति में, विकसित राष्ट्र के आने की स्थिति में है। उत्तराखंड आर्थिक स्थिति में तीसरे नंबर में आने वाला है अन्य देशों के मुकाबले। जो विकास कर रहा है, जिसने देश को एक सही दिशा में ले जाने का काम किया, जिसने प्रदेश को एक सही दिशा में ले जाने का काम किया, ऐसे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के जो विकास परक सोच है, उनका कहा विकल्प रहित संकल्प है, उस संकल्प को हम सब लोग पूरा कर रहे हैं।
वो किसी भी क्षेत्र में हो, किसी भी क्षेत्र में हो, आप इतिहास उठाकर देखिए। आज उत्तराखंड के अंदर एक उत्साह का माहौल है, आज उत्तराखंड के अंदर एक परिवर्तन का माहौल है, उत्तराखंड के अंदर एक विश्वास का माहौल है। तो मुझे पूरा निश्चित विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी चुनाव जीतेंगे। तो महोदय एक बात विकास को लेकर भी करेंगे। जो इस बार पंचायत चुनाव का पोल हो रहा था उसमें 13 दूरस्थ क्षेत्रों की पोलिंग पार्टियों को कल रवाना किया गया। तो महोदय वर्षों से जो 13 क्षेत्र हैं यहाँ सड़क नहीं पहुँची है, तो हर बार उनसे वादे भी किए गए और जो है दावे भी किए गए कि अगली बार जो सड़क आएगी करके, तो फिर भी जो सड़क नहीं पहुँची। तो महोदय क्या हम विश्वास कर सकते हैं कि जो 2027 में विधानसभा चुनाव होगा उनसे पहले उन गाँवों को सड़क से जोड़ दिया जाएगा? क्या इस पर कार्य किया जाएगा महोदय? देखिए, ये जो स्थानीय मुद्दे हैं, जो स्थानीय चीज़ें हैं, ये जिला योजना के अंतर्गत, विधायक निधि के अंतर्गत या हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की जो घोषणा के अंतर्गत चीज़ें होती हैं, इनको निश्चित तौर पर करना चाहिए। और कहीं कोई भौगोलिक परिस्थिति होती है, कहीं वातावरण में कोई भिन्नता होती है, कहीं पर सामाजिक चीज़ें होती हैं जिसके कारण से इस सब चीज़ों में रुकावटें आती है। कोई भी आप देखिए, अभी भी जितनी भी सड़कें बन रही, हमने देखो जमरानी बात बनाया कि नहीं बनाया? जी बिल्कुल। जमरानी बात जो वर्षों से लंबी योजना थी, माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी की जो सोच थी और जो उन्होंने केंद्र में जाकर के उसकी लगातार पैरवी की। हालांकि माननीय भगत सिंह कोश्यारी जी से लेकर के माननीय अजय भट्ट जी से लेकर के जो भी सांसद थे वो नैनीताल क्षेत्र के, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे इस ध्वज पताका को लेकर के चल रहे हैं, वो ध्वजा को उन्होंने उठाया है। तो जमरानी बात जैसे बात बन रहा है, ये एक हम मानते हैं कि कहीं कहीं पर हमारे आपसी कम्युनिकेशन हो सकता है, कहीं पर बात को सही जगह तक पहुंचाना चाहिए। और मैं निश्चित तौर पर कहता हूं कि ये जो सड़क है जहां भी रुकी हुई है, हम सब लोग भी उसकी चर्चा करेंगे, उसकी चिंता करेंगे, हमारे लोग भी उसकी चिंता करेंगे और निश्चित तौर पर वो सड़कें बनेंगी। जो पोलिंग पार्टियां हैं वो अब आप देखिए ना कि आप आज से 30 साल पहले, 40 साल पहले या 20 साल पहले जिन गाँव में जाने के लिए हमको कितना संघर्ष करना पड़ता था, पैदल 20-20, 30-30 किलोमीटर, कितने किलोमीटर हम पैदल चलते थे। आज हर घर तक सड़क पहुंची है प्रधानमंत्री सड़क योजना के कारण से। हर घर में पानी पहुंच रहा है, हर नल योजना के तहत बिजली घर घर पहुंचना है। ये सरकार सौर ऊर्जा से लेकर के सारे हमारी प्लानिंग के अंतर्गत ये इम्प्लीमेंटेशन देने का काम हमारे जिले स्तर के कार्यकर्ताओं को, जिला स्तर के कार्यकर्ताओं को या हमारे नेताओं को कर रहे हैं और कर भी रहे हैं। कहीं कहीं पर संभावनाओं की चीज़ें होती हैं, कहीं पर विरोध हो जाता है, कहीं पर कुछ कारण ऐसे हो जाते हैं, लेकिन हम सब लोग इस दिशा में काम करने के लिए हमेशा तत्पर हैं और आगे वो काम निश्चित तौर पर होगा। ठीक, तो महोदय बिल्कुल आपका दावा कि भाजपा अधिकृत प्रत्याशी इस बार अपना परचम लहराएंगे? जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर परचम लहराएंगे। ठीक, धन्यवाद महोदय। तो ये थे हमारे दर्जा राज्य मंत्री युवा भाजपा नेता शंकर सिंह कोरंगा जी। उन्होंने जिला पंचायत में भाजपा जो भी पंचायत चुनाव है उसमें भाजपा अधिकृत प्रत्याशियों की जो है जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा जिला पंचायत अध्यक्ष हो चाहे ब्लॉक प्रमुख हो, वो सभी जो भाजपा के बनेंगे और ट्रिपल इंजन सरकार बनेगी और प्रदेश का जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी हैं उनके नेतृत्व में और तेज़ी से जो विकास होगा। तो उन्होंने कहा 31 जुलाई का आप इंतजार करें और भाजपा का चारों ओर जो है भाजपा का जो परचम लहराएगा। खैर ये तो 31 जुलाई को आने वाला वक्त बताएगा कि जनता ने किसके सर पर जो ताज सजाया है। फिलहाल धन्यवाद। IND 24 के लिए लोहाघाट से लक्ष्मण बिष्ट अपने सहयोगी करमवीर के साथ। धन्यवाद।